In this video, we are going to start exercise 1.1. 1.1 समझने से पहले आपको कुछ थ्योरम पढ़ना पड़ेगी. थ्योरम 1.1 यूक्लिड डिवीज़न लेमा. सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूक्लिड क्या है, किसका नेम है. साइंटिस्ट का नेम है यूक्लिड. जीके के अंदर एक क्वेश्चन आपने सुना होगा छोटी क्लास के अंदर, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर. तो आंसर आप बोलते होंगे हमेशा चार्ल्स बेबेज करके. ऐसे ही हु इज़ द फादर ऑफ ज्योमेट्री, तो आप क्या आंसर लिखोगे, यूक्लिड. मतलब ज्योमेट्री का जो फादर है किसे बोला जाता है, यूक्लिड को. क्योंकि बहुत सारी डिस्कवरी मतलब कर रखी है, बहुत सारी ज्योमेट्री का मतलब जो स्टार्टिंग करा है किसने करा है, यूक्लिड ने करा है. ठीक है, बहुत सारी डेफिनेशंस भी दी है इन्होंने, और पोस्टुलेट्स भी दी है, एग्जाम्स भी दिए, डिफाइंस भी दी है. कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये सब क्लास 9 के अंदर थे. चैप्टर 5 था इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री. पर क्या है कि आप लोगों को सिलेबस में वो कट गया था चैप्टर, तो इसलिए आपको नॉलेज नहीं है. तो वैसे इतना डिटेल भी जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये मालूम होना चाहिए कि यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नेम है. और यहाँ पर क्लास 10 के अंदर एक थ्योरम बनाई है, वो क्या है समझते हैं. गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, दो इंटीजर अपने पास है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर. मतलब दो तो इंटीजर पहले ही है और उसके अंदर दो एग्जिस्ट करेंगे यूनिक इंटीजर. कौन कौन से, क्यू और आर. सेटिस्फाइंग, इन सबको मिला के एक फॉर्मूला बन जाएगा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर करके. और यहाँ पर ये लिखा है मैंने 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी. इसका क्या मीनिंग है, मतलब ये आर स्टैंड फॉर रिमाइंडर. रिमाइंडर की रेंज क्या आ रही है, 0 से लेके बी तक. अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि इसमें बी क्या है, ए क्या है और क्यू क्या है. अब एक एग्जाम्पल के थ्रू पूरा क्लियर करते हैं. ठीक है, सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिखा है 58 डिवाइडेड बाय 9. 58 को 9 से डिवाइड किया 9 6 का कितना होगा 54. रिमाइंडर क्या बचेगा 4. अब छोटे क्लास के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. तो 10th में क्या कर दिया, इस फॉर्मूले को ऐसा बना दिया ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. मतलब ए का मतलब हो गया डिविडेंड, बी का मतलब डिविजर, क्यू का मतलब क्वेश्चन और आर का मतलब रिमाइंडर. अब इस फॉर्मूले के अंदर इस एग्जाम्पल को क्या करना है, फिट करना है. कैसे करेंगे देखना ध्यान से. अब ए का मतलब क्या हो गया डिविडेंड, यहाँ पर भी लिख के समझा देता हूँ मैं. डिविडेंड, क्वोशंट, इसको बोलते हैं डिविज़र, सॉरी इसको रिमाइंडर बोलेंगे और इसको बोलेंगे क्वोशंट. ठीक है, अब यहाँ पर ए का मतलब क्या है 58 और बी का मतलब क्या है 9 इंटू क्वोशंट का मतलब है 6, रिमाइंडर का मतलब है 4. अब इसके अंदर भी आपको क्या करना है, उस पूरे वैल्यू पुटअप करना है. आर की प्लेस पर क्या रखेंगे अपन, 4 लेस देन 9. इसका मतलब जो रिमाइंडर है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके 9 तक. अभी लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है, इसका मतलब 0 को भी काउंट करेंगे. और यहाँ पर इक्वल टू नहीं है तो लेस देन 9 ही काउंट होगा, मतलब 9 से कम. तो देखा जाए तो रिमाइंडर की रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गई, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8. ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखकर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इसी थ्योरम को. सेकंड एग्जांपल देखते हैं. 25 डिवाइडेड बाय 7. 25 को 7 से डिवाइड किया, 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना बचा 4. वो का वही फॉर्मूला मैंने वापस से लिख दिया. अब सबको मालूम है आपको ये डिविडेंड है, ये डिविज़र, ये क्वेश्चन और है रिमाइंडर. अब इस फॉर्मूले के हिसाब से फिट करना है. तो ए कितना है यहाँ पे 25, बी मतलब 7, क्वेश्चन मतलब 3 और रिमाइंडर मतलब 4. 0 लेस देन आर, आर मतलब हो गया 4 और लेस देन बी की वैल्यू है 7. तो यहाँ पर रिमाइंडर की रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 और 6. क्योंकि लेस देन क्या है 7 है, तो मतलब 7 से मुझे कम तक लेना है वैल्यू. तो ये जो फॉर्मूला ये आपके लिए बहुत काम का, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी. मतलब एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जब मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो ये स्टेटमेंट पूरा आपको लर्न करना है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है, तो मतलब क्या है कि यूक्लिड एक साइंटिस्ट है, एक फॉर्मूला डिस्कवर किया है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. थ्योरम मतलब टोटल हर एक्सरसाइज के अलग अलग थ्योरम्स हैं. अभी थ्योरम 1.1 में आपको क्या पढ़ना है, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया ना अच्छे से मालूम होना चाहिए. डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. और 10th में आके क्या बन गया, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. बात वो की वही है. ठीक है, अब अपन एक काम करते एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. अच्छा, एक इसके बाद बेसिक थोड़ा और है, फिर एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं.
अब मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एक जो एल्गोरिथम मतलब एक वो जो फॉर्मूला बना रखा है उसी को ऊपर अपन बोलेंगे। तो एल्गोरिथम का मीनिंग क्या है? एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मतलब एल्गोरिथम आपको मतलब एक प्रोसीजर बताया रहेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये पूरा क्या है, जो फॉर्मूला है उसी को पूरा बोलेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज ए टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर। मतलब ये जो अपन फॉर्मूला अभी अपन ने पढ़ा है, ये किस लिए पढ़ा है? क्योंकि मुझे इस एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्या निकालना है? HCF निकालना है, ठीक है। तो HCF निकालने की दो मेथड होती है। फर्स्ट कौन सी होती है? EDL, शॉर्ट में बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या बोलेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो अपन शॉर्ट में बोलेंगे EDL, ठीक है। दूसरी मेथड क्या होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो एक्सरसाइज 1.2 के अंदर पढ़ना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो HCF निकालने की दो मेथड है। तो अभी 1.1 के अंदर आप लोगों को क्या पढ़ना है? EDL पढ़ना है, मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा। जो फॉर्मूला भी बताया गया था उसी के हिसाब से आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। क्वेश्चन करेंगे तो अभी समझ में आने लग जाएगा। सेकंड मेथड कौन सी होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो आपको किस में करना है? एक्सरसाइज 1.2 के अंदर करना है। क्लियर है? तो बता क्या रखा? एल्गोरिथम क्या चीज़ है? एक मतलब कि एक सीरीज़ होती है और वेल डिफाइंड स्टेप, जो मुझे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पूरा प्रोसीजर बताएगी। अभी मैं आपको प्रोसीजर लिखने वाला हूँ, क्या प्रोसीजर है सॉल्व करने का। तो EDL जो मतलब यूक्लिड डिवीजन वाला जो मेथड है, आपको किस लिए बनाया गया? वो HCF निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो 1.1 के अंदर अपने को क्या सीखना है? HCF निकालना सीखना है। किसके थ्रू? EDL के थ्रू। अब इसका प्रोसीजर समझ लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम का मीनिंग आपको क्लियर है कि उसमें मुझे एक वेल डिफाइंड स्टेप मिलती है कि कैसे मुझे सॉल्व करना है। अब मेरे पास क्या है कि यूक्लिड जो डिवीजन जो मेथड है, मतलब अपन करने वाले हैं अभी, उसके लिए 3 स्टेप बता रखी, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अभी हो सकता है कि आपको ये पढ़ने के बाद समझ में नहीं आए, ठीक है। अभी अगर अपन रीडिंग करके देख लेते हैं, फिर जब क्वेश्चंस में कराऊंगा तब आपको पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ओके, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा कहाँ पर लगाना मुझे? C और D में। सो वी फाइंड होल नंबर Q एंड R सच दैट C इक्वल टू DQ प्लस R। सपोज करो कि C यहाँ पे क्या डिविडेंड है और D क्या डिविजर, Q क्वेश्चन और R रिमाइंडर। तो मुझे अभी मैंने आपको बताते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि इस पूरे डिवीजन को अपन उस फॉर्मूले के अंदर फिट करते हैं, ठीक है। रिमाइंडर की रेंज क्या बता रखी? 0 से लेके D तक। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है मुझे? यूक्लिड का जो रूल है कि डिवाइड करना है, तो अपन डिवाइड पहले कर लेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पर इस तरीके से, 25 को डिवाइड किया 7 से, तो मैंने यहाँ पर डिविडेंड भी ये रहा, डिविजर, क्वेश्चन और रिमाइंडर, इतना आ गया यहाँ पे। अब जब तक रिमाइंडर, अच्छा, इफ़ R इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर आपको 0 मिल जाएगा तो वहाँ पर आपको डिवाइड को क्या करना है? स्टॉप करना है। वहाँ पर डिवाइड को स्टॉप करना है। कहाँ पे? जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और इफ़ रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में क्या होगा? वापस से आपको यूक्लिड का रूल लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो उस केस में क्या होगा कि 7 अंदर जाएगा और 4 वापस बाहर, मतलब इन दोनों की पोजीशन क्या होने वाली? एक्सचेंज हो जाएगी। अभी क्वेश्चन देखेंगे 1.1 में तो क्लियर होगा। अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वापस से आपको डिवाइड करते जाना है। जैसे 4 1 जा कितना होगा? 4, कितना है? 3। अभी फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अब इन दोनों की पोजीशन क्या होगी? फिर चेंज होगी। कब तक करना है? कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। द डिविजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF। मतलब जिस स्टेप पे आपको 0 मिल गया वहाँ पर आप HCF निकालना, मतलब HCF आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अभी अपन क्या कर रहे हैं? सिर्फ स्टेप समझ के रख रहे कि डिवाइड करना पड़ेगा पहले स्टेप में, और मुझे देखना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वहाँ पर मेरा HCF मिलेगा। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो मुझे वापस से डिवाइड करते जाना है। और कब तक करना रिमाइंडर? जब तक 0 नहीं आ जाए, ठीक है। जिस स्टेप पे 0 मिल जाएगा वहाँ पे आपका क्या होगा? HCF निकल जाएगा। ये थोड़ा स्टेप आपको क्लियर हुआ किस तरीके से काम करेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ तो आपको पूरा मेथड क्लियर होने वाला है। ये स्टेप जो दे रखा है, ओके। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं आप। ओके, एक्सरसाइज 1.1, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट है, तीनों में आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा पेशेंस लेवल मेंटेन रखना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 थोड़ी सी टफ होती है एज कम्पेयर टू 1.2, 3 एंड 4, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस लेवल मेंटेन रखना। ओके, फर्स्ट 135 एंड 225। सबसे पहले क्या लिखना है? गिवन इंटीजर R
135 एंड 225। अब सबसे बड़ा कौन है इसके अंदर? 225 ग्रेटर किससे है? 135 से। फिर करना क्या है? 225 से 135 को क्या करना है? डिवाइड करना है। तो हमेशा रिमाइंडर आपको मिलेगा। हो सकता है कि पहले केस में आपको रिमाइंडर 0 मिल जाए, तो वहाँ पर ही आप HCF निकाल सकते हो। पर इसमें क्या दे रखा है कि अभी डिवाइड करने पर आपको क्या आया? रिमाइंडर 90 आया है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा? अप्लाई EDL किस पे लगाया आपने? 135 एंड 225। तो कैसे लिखेंगे इसको? जैसा भी मैंने यूक्लिड की थ्योरम में समझाया था, ये होता है डिविडेंड। ये क्या चीज़ है? डिविडेंड, जिसको बोलते हैं अपन A, इसको बोलेंगे अपन B, इसको बोलेंगे क्वोशिएंट और इसको बोलेंगे रिमाइंडर। तो लिखने का तरीका 1.1 में देखा होगा तुम लोगों ने। 225 मतलब ये डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उस तरीके से लिखा है। अगर थ्योरम 1.1 तुम लोगों ने देखी है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिमाइंडर आया है नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में क्या करेंगे? अगेन अप्लाई EDL टू किस में लगाएंगे? इन दोनों की पोजीशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। मतलब 135 अंदर चल जाएगा और 90 आ जाएगा बाहर। 90 बन जाए कितना होगा? 90। 13 में से 9 गया तो 4। ठीक है, अभी किस पे लगाया मैंने EDL? 135 एंड 90 पे लगाया। तो कैसे लिखेंगे इसको? 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अभी फिर क्या हुआ? रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। तो वापस से फिर EDL लगाएंगे। अब इन दोनों की पोजीशन क्या होगी? फिर चेंज हो जाएगी। 90 अंदर चला जाएगा, 45 बाहर। अब 45 से 2 बार जाएगा 90, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। तो देखेंगे कि अगेन अप्लाई EDL टू 90 एंड 45। तो 90 इक्वल टू होगा 45 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ? रिमाइंडर आ गया है 0। रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो अब रिमाइंडर 0 आने के बाद अब आप HCF निकाल सकते हो। सो HCF ऑफ किसका निकालना था? 135 एंड 225 इस। देखो जिस कंडीशन पर रिमाइंडर तुम्हें 0 मिल जाए, तो फिर ध्यान रखना कि उसके पड़ोसी का भी पड़ोसी, इसका मतलब 45 मतलब जो डिवीज़र, आखिरी में जो डिवीज़र होगा वो क्या होगा? HCF होगा। ठीक है, तो HCF कितना आ गया यहाँ पे? 45। कैसे याद रखेंगे? रिमाइंडर जहाँ पर 0 आया उसके पड़ोसी का भी पड़ोसी, मतलब डिवीज़र। उल्टा सीधा मत लिख देना, डिवीज़र पहले आएगा फिर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो एक सेकेंड पार्ट देखते हैं, तो वहाँ पर और क्लियर होगा आपको अभी। ओके, सी सेकेंड पार्ट 196 एंड 38220। अब इस केस में मैंने क्या करा कि लैंग्वेज में लिखी गिवन इंटीजर्स आर 196 एंड 38220। 38220 किससे बड़ा है? 196 है। तो इसके अंदर अपन EDL लगा लेते हैं। अब यहाँ पर डिवाइड करा, ध्यान से देखना। 196 से क्या 1 टाइम, तो कितना है? 196। 12 में से 6 क्या? तो 6। उसके बाद ये कट के क्या होगा? 7, और फिर 17 में से 9 कितना आएगा? 8। फिर यहाँ पर 3 से कैंसिल किया, फिर 2 में से 1 गया तो 186। फिर 2 को ऊपर से उतारा यहाँ पे, तो कितना है? 1862। और 196 में कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो 196 9 बार लगाया मैंने, 1764 माइनस करने पर आया 98। ठीक है, फिर 0 वापस से नीचे उतारा है, और फाइनली क्या आ गया? रिमाइंडर 0। मतलब डिवाइड आप कर सकते हो, इसलिए मैंने पहले से कर दिया। तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो आधा काम मेरा आसान हो गया। क्या लिखेंगे? डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब आपको यहाँ पे लिखना है कि जो रिमाइंडर है वो कितना आ चुका है? 0 आ चुका है। सो HCF ऑफ 196 एंड 38220 इस क्या बताता मैंने? कैसे निकालेंगे अपन HCF? जहाँ पर 0 मिलेगा उसके पड़ोसी का भी पड़ोसी, इसका मतलब 196। तो 196 क्या आ जाएगा उसका? HCF। मतलब हमेशा ध्यान रखना कि जो डिवीज़र होगा ना वही अपना क्या होने वाला है? HCF। गलती नहीं हो जाए। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। ओके, सी थर्ड पार्ट 867 एंड 255। यहाँ पर भी मैंने आपके लिए डिवाइड कर दिया पूरा, बस आपको समझना है। गिवन इंटीजर्स आर 867 एंड 255। जो बड़ा उसको पहले बता देना कि ये इससे ग्रेटर है। EDL किस में लगाया? इन दोनों में लगाया, कराया डिवाइड। यहाँ पे 255 से गया 3 टाइम, कितना है? 765। रिमाइंडर आया 102। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अभी रिमाइंडर क्या है? नॉट इक्वल टू 0।
तो वापस से एडीएल लगाओगे आप इनके बीच में, इनकी पोजीशन क्या होगी, एक्सचेंज हो जाएगी। तो 102 बाहर, 255 अंदर। वापस से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास, 51 आ गया। उस तरीके से लिखेंगे 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। वापस से इन दोनों की पोजीशन क्या होगी, फिर एक्सचेंज, 51 बाहर 102 अंदर। अब रिमाइंडर क्या है, 0 आ गया। तो ईडीएल किस में लगाएं, इन दोनों में। तो 102 इक्वल टू क्या होगा, 51 इंटू 2 प्लस 0, मतलब रिमाइंडर क्या आ चुका, फाइनली 0 आ चुका है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसके पड़ोसी का भी पड़ोसी, मतलब आ चुका है 51। तो ये क्या चीज़ है आपका, एचसीएफ। ठीक है, आई होप आप लोगों को एचसीएफ निकालना अच्छे से आ गया होगा। अब अपन इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन कर लेते 3, क्योंकि उसके अंदर भी क्या निकालना है, एचसीएफ ही निकालना है। फिर लास्ट में क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 करते हैं, वो दोनों तीनों क्या है, अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड है, इसलिए मैं पहले थर्ड वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। मतलब एक आर्मी का पूरा जो ग्रुप बनाया है, कितने का, 616 मेंबर का, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन ए परेड। परेड वगैरह में कितने मेंबर उन्होंने लिए, 32 मेंबर लिए। ठीक है, एक बैंड में। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। दो ग्रुप बनाए गए जिसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या सेम है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन परेड। दो ग्रुप बनाए उन लोगों ने, सेम कॉलम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम कितने बन सकते हैं, क्वेश्चन ये है। मतलब 616 मेंबर टोटल हैं वहाँ पे, उसमें से 32 मेंबर उन्होंने परेड में लिए और दो ग्रुप बना रखे, उनके भी सेम नंबर ऑफ कॉलम बना रखे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे जहाँ पे वो मार्च कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, ये मैक्सिमम वर्ड से थोड़ा आइडिया अपने को मिल जाता है कि अपने को एचसीएफ निकालना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच द आर्मी कॉन्टिजेंट कैन बैंड कैन मार्च विल बी गिवन बाय एचसीएफ। मतलब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तो उससे मैक्सिमम नंबर सामने आ जाएगा। यूक्लिड का फॉर्मूला लगाने वाले वापस से वही 616 ग्रेटर 32 से, यहाँ पर डिवाइड किया है 32 1 टाइम 32, 11 में से 2 गए तो 9, 5 में से 3 गए 2, 6 ऊपर से यहाँ पे उतारा है, 32 में गया 9 बार। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 8। उसी तरीके से लिखा है यहाँ पे 616 इक्वल टू डिविजन इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या, नॉट इक्वल टू 0। सो अगेन अप्लाई ईडीएल टू 32 एंड 8। वापस से इन दोनों को क्या करेंगे, ईडीएल लगाएंगे। पोजीशन क्या होगी, एक्सचेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ चुका है। तो 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। तो जहाँ पर 0 आ गया तो उसके पड़ोसी का भी पड़ोसी, मतलब 8। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका, 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर क्या है, क्लियर है यहाँ से यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो था इससे रिलेटेड था, इसलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ पे करवा दिया। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5।